अपने साजन से बोलने लगी, ये चिंता बड़े चिता से है और नरी को जीव बनाती चिंता करना सही नहीं है। क्योंकि चिंता से शरीर भी कमजोर हो जाता है। और क्या बोली, भीमा मैया पास में आ जाती हैं और बोली, चिंता बड़ी चिता से है, चिंता मत करो, एक न एक दिन सब ठीक हो जाएगा। तब तक इधर भीमा मैया पिता रामजी राव से बात तालाब कर रही हैं। कुछ सखियां आई, कुछ सहेली आई और बोली, बहना कपड़े हो गए बहुत ज्यादा, चलो चलते हैं नदिया पे। भीमा मैया कहने लगी, गुइया मेरे आज साजन बड़े दुखी हैं, बड़े परेशान हैं, मैं आज नहीं जा सकती हूँ। पिता रामजी राव कहने लगे, भीमा अगर तुम इनके साथ नहीं जाओगी, अगर तुम इनसे नाराज हो जाओगी तो ये बुरा मानेगी, तुम जाओ।
और भीमा मैया बोली, अरे जइयो सैया मैं महल में हम नदिया पे होई साहब जी। बोलिए तथागत बुद्ध की। जिस समय भीमा मैया सहेलियों के साथ नदिया पे कपड़ा धोने के लिए चली हैं, धीरे धीरे उधर दूसरी कहानी बनी। भीमा और नदिया पे जब आई, और कपड़ा धोने संग सहेली है नदिया पे जब आई। नहीं की अरे एक सहेली भीमा जी की, अरे एक सहेली भीमा जी, अरे फूलवा गगरिया और बैठे संत मारे बगिया में वे रहे आसन को लगाई। जिस समय भीमा मैया की एक सहेली उस नदी से बाग की ओर चली तो उसने क्या देखा, अरे एक सहेली भीमा जी की, अरे एक सहेली भीमा जी की, फूल बाग में आई। बैठे साधु बाबगिया में बन देखे नजर घुमाई। बोलिए तथागत बुद्ध की। बाबा साहब जी। जिस समय भीमा मैया की सहेली एक किसी कारण बस बाग में आई तो वहां उसने देखा कि दो संत बैठे हैं।
और ये हमारे साहेब सुदामा लाल जी गुरु 50 रुपए देकर हमारा सम्मान कर रहे हैं। हमारे साहब का मंगल हो, स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। बोलिए तथागत बुद्ध की। जिस समय भीमा मैया की एक सहेली बाग में आ जाती है तो वो देखती है कि कुछ संत आए हैं, और साहब प्रमाण तो यहाँ तक मिलता है कि वो साधु कबीरपंथी थे जो रामजी राव के चाचा लगते थे। जब वो अपने शिष्य के साथ आए तो सहेली ने देखा कि साधु आए, इनके पूर्वज आए हैं। देर नहीं की सोनू भैया, कि सुनो कुइया बगिया में आए, सुनो कुइया बगिया में तथागत बुद्ध की। बाबा साहब जी जिस समय एक सहेली आकर बोली, सहेली मुझे लगता है कि तुम्हारे पूर्वज इस बाग में आए हैं, हमने अपनी आंखों से देखा। भीमा मैया कहने लगी, बहना जा चली जा मेरे आंगन में, आज मेरे साजन बड़े उदास हैं, बड़े चिंतित हैं, अगर उन्हें ले आओ और उनसे बोलो कि तुम्हारे पूर्वज आए हुए हैं, कुछ तो उनका मन हल्का होगा। देर नहीं की, भागती हुई जब गई पिता रामजी राव को बुला के ले आई। जिस समय आए तो पिता रामजी राव ने प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव बड़े दिनों में खबर लिया आपने। संत तुकाराम कहने लगे, रामजी राव चिंता मत करो, आरे चन में भीमा की को खसे लौआ, ध्यान बिसर नहीं जाए। अरे जन में लालचा की को खसे, तारे गो जगत संसार।
जिया मैंने नहीं रखियो सुन ले लौआ राजी हमारा। बोलिए तथागत बुद्ध की। जिस समय जो कबीरपंथी संत थे तुकाराम, उनके चाचा जी, उन्होंने कहा कि मैं आशीर्वाद देता हूं, मैं वचन देता हूं कि जो तेरी पत्नी है भीमा, इसके गर्भ से 14वीं संतान जो जन्म लेगी तुम्हारा संसार में नाम रोशन करेगी। तुम लोगों को इस दबे कुचले समाज को उद्धार करेगा, सबका सम्मान करेगा। जिस समय पिता रामजी राव ने उन संतों की बातें सुनी, बड़े खुश हुए। बड़े खुश होकर एक बात बोली, हे गुरुदेव, अगर आपका शब्द, अगर आपकी वाणी सच हो जाए तो हमारे समाज को एक नया सूरज मिल जाएगा, हमारा समाज प्रकाश की ओर चला जाएगा। संत जी कहने लगे, आप चिंता मत करें, क्योंकि बताया है कि संत का वचन कभी खाली नहीं जाता है, और आप लोग चिंता मत करें। मुझे पूर्ण विश्वास है कि तेरी जो पत्नी के बेटा पैदा होगा, जो 14वीं संतान जन्म लेगी, दबे कुचले समाज को, इस अबलाओं को, छोटे से बच्चों का, उनको सम्मान दिलाएगा, सबका मान बढ़ाएगा, पूरे विश्व में नाम करेगा। जिस समय संत जी की बातें सुनी, प्रणाम करते हैं भीमा मैया, सब सखियों सहित पिता रामजी राव घर पे आ जाते हैं, बड़े खुश हैं, बड़े। जिस समय धीरे धीरे समय को व्यतीत करने लगते हैं, क्योंकि संतों का वचन पत्थर की लीक होती है। अगर संत कह दे कि आपका भला होगा तो भला होगा, क्योंकि वही संतों ने जो आशीर्वाद दिया था। मुझे तो प्रमाण यहां तक मिला कि जो संत थे वो कबीरपंथी थे, और उनके परिवार के चाचा लगते थे जिनका नाम तुकाराम था। उन्होंने ये आशीर्वाद दिया था। जब धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा,
भीमा मैया गर्भवती होती है। बड़े लोग खुश हैं, घर के परिवार के दोनों बहनें तुलसा और मंजुला बड़ी खुश हैं, क्योंकि भीमा मैया के 13 संतानों ने जन्म ले लिया था। जब बाबा साहब पैदा नहीं हुए तब बाबा साहब भीमा मैया की 14वीं संतान थे। जिस समय भीमा मैया के समय धीरे धीरे व्यतीत करती हैं, गर्भवती हो जाती हैं। 14 अप्रैल 1891 को दिन आया। वो दिन कोई ऐसा वैसा दिन नहीं था, वो हमारे लिए तकदीर का दिन था। वो हमारे लिए एक नया दिन था। जिस समय 14 अप्रैल सन 1891 को दिन मंगलवार सुबह 7 बजे, जिस समय भीमा मैया के कमर में दर्द उठा, वो क्या दिन था, वो हम लोगों के लिए क्या समय था, क्या वक्त था। अगर वो दिन नहीं आया होता, वो समय नहीं आया होता, तो शायद आज हम यहां पर नहीं बैठे होते। जिस समय भीमा मैया बैठी है, अरे अंगना में बैठी भीमा कमर में दर्द बढ़ो अब है, कमर में दर्द बढ़ो अब है। जिस समय भीमा मैया आंगन में बैठी हैं, तो शुभ घड़ी आ गई। अरे अंगना में बैठी भीमा कमर में दर्द बढ़ो अब है, कमर में दर्द बढ़ो अब है। जिस समय भीमा मैया की कमर में दर्द उठा, कुछ आस पड़ोस की सहेली आई। अरे संग सहेली में आंगन आई, अरे संग सहेली में आंगन आई। और बोली भीमा मैया, अरे काहे रोवो भीमो दर्द अब थोड़ी देर को है, तुम दर्द उठो बोलिए तथागत बुद्ध की। जिस समय 14 अप्रैल 1891 को दर्द हुआ, तो बाबा साहब इस धरती पर आए, महू छौनी में आए। बोलिए बाबा साहब जी तथागति बुद्ध की। इस तरह से हमारे रहबर, हमारे मसीहा का जन्म हुआ। और ये हमारे भैया बिमलेश भैया उर्फ बिल्लू भैया हमारे बीच में आए हुए हैं। बाबा साहब की
जन्म पर न्योछावर 50 रुपए दे रहे हैं। और हमारे भैया पंकज बौद्ध जी जो डेयरी इंजीनियर हैं 50 रुपए बाबा साहब के जन्म पर न्योछावर दे रहे हैं। भैया का मंगल हो। जिस समय भीमा भैया ने बाबा साहब को जन्म दिया कि भीमा मैया की आंगन में बेटा चनमोरी बहना। भीमा मैया की गोदी में लाला के लरी गुइया। अरे खेलरी बहना ललाई खेलरी बहना। भीमा 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 मैया की गोदी में लाला खेलरी गुइया। अरे पिता राम जी राव गए बाजारे लाए घंगरिया मोर। अरे पिता राम जी राव गए बाजारे लाए घंगरिया मोर। अरे सखी सहेली सबही नोचे गाय रही घनघो। भीमा 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 मैया की गोदी में बेटा खेलरी गुइया। और ये हमारे भैया रिंकू 20 रुपए बाबा साहब के जन्म पर न्योछावर दे रहे हैं। भैया का मंगल हो मंगल हो। अरे खेलरी बहना ललनवा खेलरी गुइया। भीमा 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 भैया की गोदी में लाला खेलरी गुइया। ऐसा ही नहीं, बड़े लोग खुश हैं, बड़े प्रसन्न हैं, बधाई पे बधाई कर रहे हैं। भीमा के घर बजत बधैया। भीमा के घर बजत बधैया। कोई माने
की सहेली बाबा साहब की बुआ जी आ गई, दोनों बहनें आ गई। कोई गोद में ले पुचकार, अरे कोई गोद में ले पुचकार, और कोई नाच रो फिर कैया भीमा के घर बजत बधैया। अरे भीमा के घर बजत बधैया, भीमा के घर बजत बधैया। मैया भीमा ने जायला लल्ला मोहल्ला में हल्ला भयो भारी, मोहल्ला में हल्ला भयो भारी। मैया भीमा ने जायला लल्ला मोहल्ला में हल्ला भयो भारी, मोहल्ला में हल्ला भयो भारी। अरे चुरमिल के सब सखिया आई, अरे चुरमिल के सब सखिया आई। अरे हाथ की रोई रोई झल्ला मोहल्ला में हल्ला भयो भारी, मोहल्ला में। बोलिए बाबा साहब जी तथागत बुद्ध की। बाबा साहब का 14 अप्रैल 1891 दिन मंगलवार को बाबा साहब का जन्म हुआ। बड़े खुश हैं, बड़े खुश और बधाई पड़ रही है।